के साधक होते हैं, उच्च स्तर के, मध्यम स्तर के और निम्न स्तर। उच्च स्तर के साधकों के लिए उन्होंने अभ्यास और वैराग्य की साधना बताई है। मध्यम स्तर के साधकों के लिए उन्होंने क्रिया योग का अभ्यास बताया है और निम्न स्तर के साधकों के लिए उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास बताया है ना। अब पहले ये समझते हैं कि अभ्यास वैराग्य क्या होता है। तो समस्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए दोनों साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है, अभ्यास और वैराग्य दोनों। किसी एक के द्वारा निरोध संभव नहीं। वापस मैं आपको याद दिलवाऊं, निरोध मतलब के जो हमने परिभाषा के वक्त मैंने समझाया था, योगस चित्त वृत्ति निरोध, मतलब के चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब के रुक जाना जब तक बंद नहीं होता है तब तक योग स्थापित नहीं होता है ना। तो ये निरोध तब तक संभव नहीं होता जब तक ये वृत्तियां अपना वो तरंगे पैदा करना बंद न करें। करेक्ट। अब ये कैसे करेगा बंद? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास का अर्थ होता है क्रिया को बार बार दोहराते रहना, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहना, है ना। और वैराग्य का अर्थ होता है कि आसक्ति रहित होना, राग रहित होना, और इसे ही मानसिक तटस्थता की अवस्था कहा जाता है। राइट। तो कोई भी चीज को बार बार दोहराते जाते हैं तो वो चीज हमें आत्मसात हो जाती है, होती है ना। बस इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो अभ्यास आपके गुरु ने, आपके शिक्षक ने, या आपको लगता है कि इससे मेरा भला होगा, उसे बार बार दोहराते, पर किस भावना के साथ दोहराते रहो? वैराग्य की भावना के साथ दोहराते रहो, मतलब कि अनासक्ति के भाव से दोहराते रहो। मतलब कि मुझे अभ्यास करना है, उस भावना से ही अभ्यास करो। मुझे ये फल प्राप्त करना है, उस भाव से अभ्यास मत करो। ये एक प्रकार से आप इस प्रकार से अपना अभ्यास कर सकते हैं वैराग्य के साथ। दूसरा है, उन्होंने बताया है कि मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग का अभ्यास। तो क्रिया योग का अर्थ क्या होता है कि महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए क्रिया योग में उन्होंने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि इनके अभ्यास से साधक योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है ना। भगवत गीता में इस क्रिया योग को ही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग नाम से कहा है। बस ये हमें समझना है, इसीलिए मैं ये सब कुछ समझा रहा था। बात क्या है यहाँ पे कि भगवत गीता पहले आया है, योग सूत्र का ग्रंथ बाद में आया है ना। ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। जब अर्जुन को युद्ध लड़ने के बारे में कुछ उसको विचार आ गया, तो फिर उसको उसके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, शांत करने के लिए उसे भगवत गीता कही गई। तो उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विवरण आता है। यही बात पतंजलि मुनि ने क्रिया योग के नाम से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के रूप में बताई है। तप मतलब के कर्मयोग, स्वाध्याय मतलब के ज्ञान योग और ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग। दोनों के अर्थ और दोनों की बात बिल्कुल एक ही बराबर की है ना। सांसारिक लोगों के लिए क्रिया योग बहुत अच्छा अभ्यास है। तीसरा है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग बहिरंग साधन और अंतरंग साधन के मेल से बना है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन जो अभ्यास की सिद्धि करती है, जो अभ्यास जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की, अभ्यास और वैराग्य, उसकी बात चल रही है। तो बहिरंग साधन से अभ्यास की सिद्धि होती है, और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है जिससे वैराग्य की सिद्धि प्राप्त होती है। कुल मिला के हमें अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए, मतलब कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार की हमारे चित्त की स्थिति है, उस प्रकार से हमें अपनी साधना पद्धति
चुन लेनी चाहिए। ये यहाँ पे कहने का प्रयास है। इस प्रकार से हर तरह के साधक जो अपना कल्याण चाहते हैं, वे उन साधन विधियों द्वारा योग के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया है। इसी को भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म से कर्मयोग का, ज्ञान योग